पूरा समाज बिखर गया और भावनी विश्व आपके यज्ञ इत्यादि कुशल कुशलता है, कुशलता है। धर्मात्मा समित लक्ष्मण पदे सरोज मेले भाजी। ये भार्गव परशुराम जी है, दोनों भैया प्रणाम करो। बड़े सुंदर बालक है महाबली। इन बालकों को देखने के बाद मुझे ये नहीं लगता कि अपने संसार में पड़ा किसी को विचार करता हूँ कितना भाग्यशाली होगा वो पिता जो इन्हें पुत्र कहता होगा, कितनी सौभाग्यशाली होगी वो माँ जो इन्हें लाल कहती होगी, कितनी सुखशाली होगी वो भूमि जहां पर ये दोनों राजकुमार विचरण करते होंगे। ओम कौन भाग्यशाली भूपति भवन जगो है आज, किसके अंगना में ईट ईट मुस्कुराती है। कौन धन्य हो गया बन गया सुपुरुष पिताया, कौन भाग्यवानों की जोड़ी चली आती है। किस वंश की सुहानी बेला जगी है आज, किसके अंगना में बनचुंधिया चमकाती है। अपूता सी सपूता इस धरा में हुई है कौन, जो इनके युग मुखों से वो मैया आग ही जाती है। इनका परिचय क्या है? अयोध्या में लखन दशरथ के बेटा, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। श्याम जो बालक है राम, गौर जो बालक है लक्ष्मण। बाबा ये राम है और ये लक्ष्मण दो ही है कि और भी? भरत और शत्रुघ्न दो भाई और हैं, वो अयोध्या में है। पहले कौन है? राम, राम के बाद भरत, भरत के बाद लक्ष्मण, लखन के बाद शत्रुघ्न। यानी राम भरत लखन और शत्रुघ्न दो ले आए हो, आप दो छोड़ उनको भी ले आते। उनकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि राजा दशरथ बूढ़ा हो गया है, चौथापन है, तो उनकी आवश्यकता वहां विश्व भरण पोषण कर जोड़ी ताकर नाम भरत कोई तो वहां उसकी आवश्यकता है। और कोई शत्रु चढ़ाई कर दे तो शत्रुघ्न की आवश्यकता प्रभाव है, जाके सुमृति रूपनाशा नाम सदुघट गेत प्रकाशा। तो शत्रुघ्न शत्रुओं का नाश करते, भरत भरण पोषण करते, ये वही काम ये नहीं कर पाते। काम कर पाते, इनकी आवश्यकता हमें थी क्योंकि वेदों की आवश्यकता हमें है, शास्त्रों की आवश्यकता उनको है। अच्छा, तो खाली वेदों की आपको है, शास्त्र की आवश्यकता आपको नहीं है, ऐसा क्यों? राजाओं की इसकी आवश्यकता राजा को। ये तो राजाओं की तो है, लेकिन शास्त्र तो सबको प्राप्त तो चार वेद, शास्त्रों का 6-7 18 पुराण, ये तो है ही। आप 6 शास्त्र का ज्ञान नहीं लेना चाहते? और इसलिए है ज्ञान, उनको भी ले आना चाहिए था। उनकी आवश्यकता ही नहीं थी, हमको आवश्यकता इनकी थी क्योंकि इसका प्रभाव है क्या, जो मृग राम बाण ते मारे ते तब सुरलोक सिकते। मैंने शांति यज्ञ का अनुष्ठान लिया था। अभी तक आपने कितने? मैंने शांति यज्ञ का अनुष्ठान लिया था और चाहता था कि जिस समय शांति और धर्म की स्थापना कर सकूं, पर उसमें कुछ आश्रित होकर दुष्ट राक्षस उस यज्ञ को संपन्न नहीं होने दे रहे। देखत यज्ञ निशाचर धामे करहि उपद्रो ये मूर्त कामे। तुम्हारे मन में चिंता रूपी बीज का उदय हो गया, गाज तले मन चिंता व्यापी। तुम इस पर विचार किया तब मुनिवर मन की विचारा।
तो पाया कि ऐसी ही महान शक्तिशाली विभूतियां अयोध्या में जन्म ले लिया है। तो मैंने तत्काल निर्णय लिया, अयोध्या पहुंचा, इनके पिता राजा दशरथ से कह करके इनको ला करके राक्षसों का वध कर। ये तो स्वार्थ उत्पन्न हो गया ना कि आप गए तो जान गए कि सभी विभूतियों ने जन्म ले रखा है, तो सभी को ले आना चाहिए। उनकी आवश्यकता ही नहीं, आवश्यकता इन्हीं की। विश्व में आज तक कोई ऐसा महापुरुष या महाजन या महामुनि ऐसा नहीं हुआ जिनको आवश्यकता न पड़ी हो, वो भी शास्त्र की जो आप बता रहे हैं। पता नहीं आप कहे ऐसा गड़बड़ कर रहे हो, लेकिन आपको लाना चाहिए था। उनकी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता केवल राम की थी। भाई शास्त्र की आवश्यकता ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको नहीं है? हमने तो ऐसा जाना है कि शास्त्रों की आवश्यकता केवल असुरों को नहीं होती है, दुष्टों को नहीं होती है, लेकिन जो श्रेष्ठ जन होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, महापुरुष होते हैं, महान होते हैं, तो उनको शास्त्र की आवश्यकता परम आवश्यकता होना चाहिए। अब आप शास्त्र छोड़ आए, क्योंकि शास्त्र में नीति होती है, और अगर आप नीति को छोड़ देंगे तो आपका पथ विलग हो जाएगा। इसलिए नीति तो साथ में होना चाहिए। ऐसा क्यों? ये आवश्यकता राजा को है, हमें आवश्यकता नहीं महात्माओं। आपको आवश्यकता नहीं, हम कहते हैं राजा से ज्यादा आपको आवश्यकता है। कारण कि आपके यहाँ देखती एकदम निशाचर दावे। तो ब्यासी रुक जाओ थोड़ी से, बाबा बहुत दिन में मिले हैं। जी जी, सबसे ज्यादा आवश्यकता आपको, तभी आप हो जा करके पहुंच गए। अगर आवश्यकता न होती तो आप पहुंचे न होते। हमें जिसकी आवश्यकता थी उसको ले आए, और इसके अलावा आप नहीं जानते। अरे बड़े स्वार्थी बाबा हो आप। हमने जिसकी आवश्यकता थी उसको ले आए, हमें उनकी आवश्यकता नहीं थी। बस यही तो कारण है। अगर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक कार्य करने लगे और दूसरे की आवश्यकता या कोई परोपकार की भावना को न समझे तो समाज तो बिगड़ ही जाएगा, बिखर जाएगा, और इतना बिखर जाएगा कि जहां पर सनातन धर्म के लिए लोगों को एकत्र होना चाहिए तो वहां आपस में द्वेष भावना उत्पन्न होने लगती है। अब वही स्थिति हमें लगता है यहाँ चल रही है। यद्यपि ये चल रही है, सत्य कह रहे हो, यही वही यहाँ चल रही है। तो कैसे काम चलेगा? आप शास्त्र छोड़ आएंगे। अरे थोड़ा सा नीति का दर्शन दिया होता तो ये लोग उस बात को समझ लेते। वो बात वो न समझेंगे, पर हमें लगता है कि समझना चाहिए, समझना चाहिए। और अगर नहीं समझा जाता है तो कहीं न कहीं से पतन की ओर बढ़ती जाती है। बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बढ़िया, हमारे बाबा ले आए और उनको वहां छोड़ आए। एक तो छोड़ना शब्द बहुत गड़बड़ लग रहा है, पर यद्यपि आपकी इच्छा नहीं थी तो कोई बात नहीं, लेकिन राम और लक्ष्मण साधुओं का संग मिला और तुम्हारा जीवन धन्य होगा। देखिए, एक तरफ है परमात्मा और एक तरफ महात्मा और बीच में है जीवात्मा। तो जीवात्मा सदैव परमात्मा से मिलाने का, संत सदैव जीवात्मा और परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हैं। ये संतों की विशेषता होती है। हमारे बाबा ने विचार किया कि मेरा काम बन जाए और महाराज दशरथ का बिगड़े नहीं। तो जैसे इन्होंने विचार कर लिया कि मेरा बन जाए और इनका बिगड़े नहीं, और जब व्यक्ति के हृदय में ये भावना बन जाती है तो दो इधर ले आए, दो उधर छोड़ आए। तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो बड़े कठिन है साधु साहब। परमात्मा की कथा, सुतदारा और लक्ष्मी पापी होके सतनाम पत्र का आधार, नाम पत्नी का लक्ष्मी नाम धन का, ये तो पापियों की आदि प्राप्त हो जाती है। लेकिन राम कथा शुभ समागम मिलने वाला तो सदा बनाते हाँ, सदा बनाते जग के बिगड़े काम। अब कुछ होते हैं जो खाली अपने काम बनाते हैं, जहां स्वार्थ ज्यादा छिप जाए व्यक्ति निजी स्वार्थ, अपना खुद का स्वार्थ देखने लगता है। लेकिन यहाँ क्या है? जगत बिगड़े काम
और एक है लक्ष्मण एक है। सुबह जपो या जप लो शाम, चाहे सुबह जपो चाहे शाम, क्योंकि जीवन के हैं ये सुख सुयस ललाम। एक बार मैंने कहा सुबह शाम में एक व्यक्ति कहता है, बोले महाराज दिन भर बड़ा काम होता है, थकावट हो जाती है, रात में नींद आती है तो सो जाती है। तो कहा रात में नींदिया दिन भर काम, कब बोले हम लक्ष्मण राम, कब बोले ये नहीं सूत्र बताया गया कि तन से कर्म करहु विधि नाना, सभी प्रकार के कर्म जितने भी है वो शरीर से करते रहिए, लेकिन मन राखहु जहाँ कृपा विधाना, तो हाथ से कर लो घर के सब काम, और वाणी से बोलो लक्ष्मण। और जब ऐसा किया जाएगा तो घर बैठे हो जाएंगे ये चारों धाम। एक लक्ष्मण एक है, राजपुत्रो मामा तुम लोग सुनाता हरीश मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम। तो थोड़ा जाइए राम हित